तो मैं जाता ही नहीं, क्योंकि मैं उस जमाने का 26,000 रुपए कमाने वाला आदमी, कोई आदमी 500 रुपए के चेक का बिजनेस मेरे पास लेकर आता, मैं कभी आता ही। मेरा ईगो भड़क जाता, और मेरे बॉस को अच्छी तरह पता था कि मेरे से ज्यादा इनकम कमाता है, बॉस बोले मैं हूं। अगर मैं इसे कहूंगा कि चल तेरे को बिजनेस बताता हूं, तो ये कहेगा अच्छा तू मुझे बिजनेस बताएगा, मैं तो बिजनेस 6ठी क्लास से करता हूं, पहले दिन वाला मुझे क्या बिजनेस बताएगा। लेकिन उसने मेरे ईगो को हर्ट नहीं किया, और मेरे पास आया, उसने कहा मुकेश जी सुबह 10 बजे मेरे घर पर आओ, मुझे भी बिजनेस करना है। पिछले संडे को मेरे कुछ दोस्त आए थे, उन्होंने मुझे कुछ समझाया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे दादाजी पिताजी कभी किसी ने बिजनेस किया नहीं। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मेरा एक दोस्त है जो बड़ा बिजनेसमैन है, उसे समझा दो, अगर वो समझ जाएगा ना तो फिर मैं भी कर लूंगा। इसलिए प्लीज मेरी हेल्प करो, सुबह 10 बजे मेरे घर पर आओ, और तुम वो प्लान समझकर मुझे बता दो कि मुझे करना है कि नहीं करना, मुझे करना है कि नहीं करना। मैंने कहा ठीक है ओके सर, आ जाऊंगा। दिमाग में कोई लोड ही नहीं था, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं था। यहां पर कुछ लोगों को लोड इसलिए कि उनको लग रहा है उनको समझना है, इसलिए लोड है। मुझे तो समझना ही नहीं था, मेरे को समझकर बताना था कि तुझे करना है कि नहीं करना। मैंने कहा ओके सर, सुबह 10 बजे आ जाऊंगा। तो बॉस मुझे क्या कहता है, देख 3 बातों का ध्यान रखना। मैंने कहा कौन सी बात। एक, टाइम पे आ जाना 10 बजे। अगर तू टाइम पे नहीं आया और पूरी बात समझी नहीं तो जिंदगी तो मेरी खराब हो जाएगी ना। तेरे क्या फर्क पड़ेगा, तू तो लेट आ रहा, जिंदगी तो मेरी खराब हो जाएगी। तो सोन 10 बजे आ जाना। मैंने कहा हाँ ठीक है सर, 10 बजे आ जाऊंगा। दूसरी बात सोन, पेन डायरी जरूर लेते हुए आना, क्योंकि तू कुछ लिखना भूल गया तो जिंदगी मेरी खराब हो जाएगी। मैंने कहा सर पेन डायरी भी लाऊंगा। तीसरी बात याद रखना, आगे आगे आकर बैठना, पीछे कुछ समझ में नहीं आता। अगर तुझे कुछ समझ में नहीं आया तो जिंदगी तो मेरी खराब हो जाएगी ना, मेरी खराब हो जाएगी, मेरी खराब हो जाएगी। के मुझे आगे आकर बिठा दिया। अब मैं आगे फ्रंट सीट पर आकर बैठ गया, पेन डायरी को खोलकर एकदम तैयार। मैंने कहा ये कार्टून जो भी आएंगे, जो भी बताएंगे, मैं तुरंत लिख लूंगा और बॉस को बता दूंगा कि तुझे करना है कि नहीं करना। अब मैं पेन डायरी लेकर तैयार। लेकिन सेमिनार मीटिंग चालू होते ही 10 आदमी बैठे थे। आदमी चालू होते ही एक आदमी सूट में आया, गर्मी में, अगस्त का महीना, राजस्थान में टेम्परेचर 48 डिग्री, और इसने सूट पहन रखा मेरी तरह। मैं फुल कंफ्यूज। मैं सोच रहा था ये कौन से प्रदेश के आदमी हैं, इनको इतनी गर्मी में इतनी सर्दी क्यों लग रही है, इन्होंने सूट क्यों पहना है। अभी तो आपके मन में कोई प्रश्न पैदा होता है तो गूगल चला लेते हैं। मैं कुछ भी बोलूं वो सही है कि गलत है, हमारे बच्चे, हमारे दोस्त, आप लोग सब गूगल में उसको क्लियर कर लेते हैं कि ये सही है कि गलत है। लेकिन हमने जब बिजनेस चालू किया, कोई गूगल इंटरनेट चालू ही नहीं हुआ था इंडिया। उस समय पड़ोसी ही सबसे बड़ा गूगल होता था, हर चीज को कंफर्म पड़ोसी से करते थे। तो मैंने पड़ोसी को कोहनी मारी और धीरे से पूछा कि सर इस आदमी ने गर्मी में सूट क्यों पहन रखा। तो मेरा पड़ोसी कहता मैं भी 15 मिनट से यही सोच रहा हूं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरा पड़ोसी मेरे जैसा है। हमें खुशी कब होती है, जब हमारा पड़ोसी हमारे जैसा होता है ना। अब बाजार में आप किसी के पास जा रहे हो और हाथ मिलाकर बोलो हेलो क्या हाल चाल है, वो कहता बस यार चल रही है, कट रही है, तो आपके चेहरे पर ऑटोमेटिक मुस्कुराहट आती है, ये तो मेरा भाई है, इसकी भी चल रही है और मेरी भी चल रही है। किसी को टेंशन में लाना है तो तरीका बताता हूँ, किसी को टेंशन में लाना है तो तरीका बताता हूँ। हाथ मिलाकर बोलना, कोई आपसे पूछे कि क्या हाल चाल है तो 5 मिनट तक बोलते ही रहना। जबरदस्त धमाका हो गया, मजा आ गया, जिंदगी के आनंद ले रहा हूं, जीवन में कभी इतने आनंद नहीं आए। पागल हो जाएगा वो, तो बात ही नहीं सुनेगा, भाग जाएगा, ये मेरा भाई नहीं है। वो कहे ये मेरा जैसा आदमी नहीं है, कैसी बातें कर रहा है उल्टी पुल्टी। आम आदमी तो ऐसी बातें करता नहीं, हमें खास आदमी की तरह बातें करनी। क्यों बोले कि हम ठीक नहीं है, हम तो हर चीज को अच्छा कह कह के अच्छा बना दे, हर चीज को अच्छा कह कह के अच्छा बना देंगे। 95% पुरुष मित्रों को ये पता है कि मेरी जो शादी हुई है ना जिससे, उससे ठीक और मिल सकती है। 95% को ऐसा लगता है कि इससे अच्छी मिल सकती थी, लेकिन 97% महिलाओं को लगता है कि इससे अच्छा बंदर मिल सकता था। मतलब पुरुषों से परसेंटेज महिलाओं का ज्यादा है यहाँ पर। 97 को लगता है जो भी अभी कार्टून आया है ना हमारे पास, उससे अच्छा आ सकता था। 97% सर्वे के मुताबिक बता रहा हूं, सबको लगता है कि जो हमें मिला है उससे अच्छा तो मिल सकता।
ज्यादा कुछ बोल दिया क्या मैंने? ठीक चल रहा ना भाई, ज्यादा टेंशन मत लो। ऐसा सर्वे की रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं, मेरी रिपोर्ट थोड़ी बता रहा हूँ, ऐसा लगता है। आके बैठ गया, बातें चालू हुई, पहला कार्टून स्टेज पर आया, आते ही बोलता है बजाओ ताली। मुझे बहुत गुस्सा आया और भाई साहब मैंने कोई ताली नहीं बजाई। और जो मेरे भाई और बहनें जिन्होंने अभी तक ताली नहीं बजाई है, मैं सैल्यूट करता हूँ। आप, मेरी किस्मत और आपकी किस्मत बराबर है। मैंने भी ताली नहीं बजाई और आप भी ताली नहीं बजा रहे हैं, तो ताली बजाने से कोई कामयाब थोड़ी होता। मत बजाओ ताली, क्या फर्क पड़ता है? ताली बजाने से क्या हो रहा? समझने से हो रहा ना सब कुछ। तो मैंने ताली नहीं बजाई कुछ भी। फिर वो थक थुका कर चला गया। फिर दूसरा कार्टून आ गया, वो कहता भाई और बहनों, इस आदमी को 500 रुपए आने वाले हैं। कंपनी को चालू हुए 5 दिन हुए थे, किसी को आया ही नहीं था पैसा, तो आने वाले हैं, इसके लिए बजाओ ताली। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा साला 500 इसको आने वाले हैं और ताली मैं बजाऊंगा। इसको 500 आने वाले हैं तो इसकी बीवी बजाएगी ताली, इसका बाप बजाएगा ताली, इसकी माँ बजाएगी ताली, इसकी बहन बजाएगी ताली। ताली साला आएगा इसको और ताली मैं बजाऊं। हमने ताली दी बजाई। फिर तीसरा कार्टून आया। मेरे आने से पहले भी यहाँ पर बार बार कार्टून बदल रहे थे ना, सूट वाले। सभी जगह ऐसा होता, कोई मतलब कोई नया थोड़ी हो रहा है। फिर चौथा कार्टून आया, वो क्या कहता है भाई और बहनों, मैं अब आपके सामने बुलाने जा रहा हूं दुनिया के सबसे बड़े कार्टून को सबसे लास्ट में। यहां सबसे लास्ट में कौन है? बड़ा कार्टून लास्ट में आता, मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। जो चौथा कार्टून आया ना, वहां से मेरा काम चालू हुआ। जिसे मैं कार्टून समझ रहा हूं ना, वो मेरे आज धर्म गुरु हैं, भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है। इतनी बात कहने के बाद भी मुझे लगता है कि उनके जूतों की कील के बराबर भी हम नहीं है। ऐसी ग्रेट 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 शख्सियत श्रीमान बीसी चावड़ा जी, श्रीमान सोना जी, ये हमारी अपलाइन। बीसी चावड़ा जी स्टेज पर आए। अब उनके बात करने का ढंग इतना निराला है, बात का कभी अगस्त मुनि में बुलाइए सर, है ना, बीसी चावड़ा जी को, उनका मतलब फैन हो जाओगे आप। बीसी चावड़ा जी बोलते हैं तो वो बोलने में इतनी फ्रिक्वेंसी, उनकी बातें करते करते कितने डायलॉग बोल देते हैं, कौन से शब्द को किस में जाके मोड़ देते हैं, पता ही नहीं चलता। इतनी बड़ी शब्दावली उनकी। भाई साहब, मैं उनको थोड़ी देर तो देखता रहा, कुछ समझाया नहीं, क्योंकि मैं पेन डायरी में लिखना चाहता था। फिर मैं भूल ही गया कि लिखना क्या है, और फिर मुझे भूल ही गया कि मैं आया क्यों। फिर मैं उनकी शक्ल देखते देखते परेशान हो गया। मैं तो धीरे धीरे हंसने लगा, फिर तेते हंसने लगा, फिर उछल उछल के हंसने लगा। जब मैं हंसने लगा तो मेरा जो बॉस है ना, मुझे देख देख के 1 सेकंड बाद हंस रहा। मुझे लग रहा कि यार ये इसमें दिमाग नहीं है क्या, इसको 1 सेकंड बाद में क्यों समझ में आ रही है। फिर बाद में पता चला कि वो इसलिए हंस रहा है कि मैं हंस रहा हूं। तो जो लोग नए आए हैं, बहुत सोच समझ के हंस रहा। आपकी मुस्कुराहट भी आए तो मुंह फुलाए रखना, नहीं तो फिर फंस जाओगे। मुझे मत कहना ना, मुंह दबा के रखना ऐसे, तो आपको फायदा होगा। और मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो कुछ करना ही नहीं था, मैं हंस रहा हूं तो मेरा बॉस मुझे देख देख के हंस रहा। अब बीसी चावड़ा जी बात करना चालू कर रहे। मैं भूल ही गया कि मैं आया क्यों हूं, मैं भूल ही गया कि मैं कहां बैठा हूं। मैं किरदार में खो गया। किरदार में खो जाना कब कहते हैं? जब आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि आपकी जिंदगी चल रही है। जब फिल्म के डायरेक्टर बड़े मजबूत होते हैं ना, वो तुम्हें किरदार में घुसा देते हैं, और किरदार में घुसने के बाद आप भूल जाते हैं कि फिल्म चल रही है। और हमारी बहनें ना फिल्मों में जाके रोना चालू कर देती है। हमारे कुछ भाई लोग जब किरदार में घुस जाते हैं तो बार बार सीट से उठ के विलेन को मारने जाते हैं, तो पड़ोसी कहता रुक रुक फिल्म चल। इसे कहते हैं किरदार में घुस जाना। मैं किरदार में खो गया, भूल ही गया कि हो क्या रहा। थोड़ी देर बाद बीसी चावड़ा जी ने याद दिलाया, हेलो सेमिनार खत्म हो गई। तब से एकदम होश आया। मैंने डायरी की तरफ देखा तो डायरी पूरी खाली। अब इसमें कुछ लिखा ही नहीं। बॉस आते ही पूछेगा करूं कि नहीं करूं, बताऊंगा क्या।